दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 2-3 दिन पहले एक बेहद दुखद घटना हमारे सामने आई थी। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार जी का एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। मैंने उनके बारे में घोटालों की चर्चा जरूर सुनी है, लेकिन एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बातें मैं आज करूंगा। आज उनके ऊपर आरोप क्या थे नहीं थे वो सारी चीज में हम बात नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहिए, न कि उसके ऊपर आरोपों की जो भी बातें हैं उसके ऊपर मेरे हिसाब से चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उनके मृत्यु के साथ ही उनके ऊपर लगे सारे आरोप खत्म हो गए। आत्मा एक पवित्र आत्मा होती है। दोस्तों आज की ताजा खबर यही है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है। अब यहीं से मेरा मेरे जो मन की व्यथा है वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे ये आज का दिन जो ये घटना हुई ये भी पीड़ादायक है, और जो 3-4 दिन पहले जो घटना घटी अजित दादा पवार के वाली वो भी वो कहीं ज्यादा पीड़ादायक। इससे एक चीज तो बड़ा स्पष्ट होता है, वो है कि राजनीति बहुत ही क्रूर होती है। राजनीति में न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है, न किसी के खोने का गम होता है न कि चाहत पाने की चाहत होती है। लेकिन किसी का खोने का गम होता है या नहीं होता है, आज के आज के इस शपथ ग्रहण से क्वेश्चन मार्क लग गया। राजनीति में दांव पेच तो चलते हुए मैं देखा है, लेकिन दांव पेच के अलावा भी अगर संवेदनाएं मर जाएं और संवेदनाओं की जगह खत्म अगर हो जाएं तो हमें और आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। इससे ये देख के ये लगता है, ये जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाओं को देख के ये लगता है कि राजनीति में ना दर्द की जगह होती है, ना दवा की जगह होती है, ना अपने होते हैं ना पराये होते हैं। यहां सिर्फ स्वार्थ होता है और केवल स्वार्थ। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि संवेदनाओं को पांव के नीचे रखा नहीं जा रहा है। संवेदनाओं को पांव के नीचे रख के शानदार जूते से रगड़ दिया जा रहा है, एकदम से मैस कर दो, खत्म कर दो। आज की जो घटना है उसके बारे में कह रहा हूं। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर समाज जा कहां रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्रश्न यही उठता है ना कि आखिर ये समाज किस दिशा में जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है, देखिए क्या होता है कि समाज से ही यह सब है ना। अगर कहते हैं, मान लीजिए अगर आप अपने घर परिवार से निकाल दिए जाओ, भाई ठीक है आप कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ जो भी है, किन्हीं भी कारणों से अगर आपको घर से निकाल दिया जाता है तो समाज आपको जगह दे देती है। लेकिन अगर आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हो तो आपको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। समाज में एक तरीके से आपका असली मायने में पालन पोषण। मैं आपको बता रहा हूं कि मृत्यु भी दो तरीके की होती है। पहली जो समय से हो गई, दूसरी जो असमय हुई। क्या होता है, अगर समय समय से हुई उसका मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए कोई वृद्ध है जो 70-80 साल का हो गया है, उसका परिवार से ठीक ठाक है, नाती पोता
हुए, वृद्धावस्था है, या कष्ट सह रहे हैं, या बिना कष्ट से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सामयिक मृत्यु, मतलब समय से मृत्यु हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अगर इस तरीके से अगर मृत्यु होती है तो उसमें किसी को शोक शोक करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि मृत्यु पे शोक करके भी कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो सत्य है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर संवेदना होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदनाएं मर जाएं तो आप इस संसार में रह ही नहीं पाओगे। संवेदना मर जाएंगी तो आप अपने परिवार को ही पहचानने से मना कर दोगे, क्योंकि वो प्यार और संवेदना है, वही हमारे परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है ना। अगर किसी के घर में असामयिक मृत्यु होती है, कोई जवान है, 50-60 साल का एज का है, और जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत, तो वो असामयिक मृत्यु कहते हैं। और जब इस तरीके की घटना घटित होती है हमारे परिवार में, तो हमें अंदर से तोड़ देती है। और अगर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहतर होता है तो उस समाज को भी अंदर से तोड़ देती है। परिवार तो टूटा ही रहता है, वह समाज भी कहते हैं ओ हो कितने बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन आज केवल तीसरे दिन ही शपथ ग्रहण हो जाना, ये भी एक उस संवेदना पे सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग। एक बात और मेरे समझ दिमाग में आई, आज का जो शपथ ग्रहण हुआ, क्या ये नियम होता है क्या कि भाई 2-3 दिन हुआ फटक करके शपथ ग्रहण कर लिया जाए? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नियम है। 10-12 दिन तक रुका जा सकता, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद अगर 6 महीने तक चुनाव के लिए रुका जा सकता है तो इसके लिए भी रुका जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके से नियम है तो वो नियम बड़े कठोर माना जाएंगे, बड़े कठोर नियम है। अब यहीं से फिर उस संवेदनाओं का जो ज्वार है वो निकल रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या हमारी संवेदनाएं एकदम से मर गई हैं? क्या पहले की संवेदनाएं अच्छी थी, या आज की संवेदनाएं अच्छी हैं, या क्या हमारा समाज बदल गया है? क्यों मैं इसलिए मेरा दिमाग में आ रहा है कि अगर आपकी संवेदनाएं मर जाती हैं तो आप समाज के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या आप तो सोच ही नहीं पाओगे ना। और राजनीति में जो है उनको तो संवेदना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो एक कंस्टिट्यूंसी में जो जीत के आते हैं वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई तो वो किसी की संवेदना को समझेंगे कैसे? तो आज का सवाल इन संवेदनाओं से ही संबंधित है मेरा। अब यहां की संवेदनाएं जो अजित पवार जी की पत्नी जी ने जो शपथ ग्रहण किया है, फिर उसी संवेदना की टॉपिक पे हम आते हैं। आखिर ये जो आज का हुआ, वहां पे संवेदनाएं क्यों दिखाई नहीं दे रही? प्रश्न बहुत प्रिय है। क्या हमारे ऊपर जो राज करने वाले हैं या जो राजकरण में हैं वो अंदर से खुद डरे हुए हैं? जो हमारे प्रतिनिधित्व, मेरा हम लोगों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, क्या वो अंदर से डरे हुए हैं? क्योंकि यहां भी एक प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण हुआ तो क्या पार्टी टूटने का डर था? कोई दूसरा इस पार्टी को क्या कब्जियाने के चक्कर में था? क्या यह डर था कि भाई सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है, कहीं सत्ता ना हाथ से चली जाए, इसके लिए सबसे पहले शपथ ग्रहण करके सत्ता में वापस आ जाए? अब आगे का यह है,
संवेदना और सत्ता, तो पहले संवेदना आएगी कि पहले सत्ता आएगा? आज के इस शपथ ग्रहण से यह दिखाई दिया है कि संवेदना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता महत्वपूर्ण होती है। सत्ता। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका परिवार दुखी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उनके परिवार, उनके लोग सब दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं। मैं उसके ऊपर मैं सब मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं है कि वो दुखी नहीं होंगे। और ये अच्छी भी बात है, मैं इस बात को एक अच्छी तरीके से भी कह रहा हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। अब उन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सब जानते हैं कि भाई मृत्यु हो गई है तो दोबारा वापसी है नहीं, फिर हम अपने कार्यों में करना। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या समाज, पहले का समाज गलत था क्या, या आज का समाज इतना डेवलप्ड हो गया है कि हमारी संवेदनाएं खत्म होके अब नए तरीके से आ गए कि भाई ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे यहां तो 10-12 दिन का शोक मनाया जाता है। यह भी सही है कि जो रोना धोना पहले दिन होता है वो रोना धोना बाद में बंद हो जाता है। वही 12वें दिन 14वें दिन लोग हंसते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मृत्यु घर में हुई हो। लेकिन 4-5 दिन तक तो उन संवेदनाएं ही संवेदनाएं दिखाई देती। खैर, मुझे लगता है कि ये संवेदनाएं जो हैं वो हम जैसे लोगों के लिए है। आम जनमानस में, राजकारण में संवेदना का कोई स्थान नहीं। और इन सभी बातों से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि सत्ता के लिए संवेदना की कोई जगह नहीं। सबसे पहले सत्ता है तो सब कुछ है। संवेदना तो आ जाएंगी, लेकिन अगर सत्ता चली गई तो संवेदना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि देखिए आपसे बात करते करते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब तो मैं रोजाना एक वीडियो बना ही देता हूं, और धीरे धीरे आप लोगों की कृपा से कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।